नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इससे पिछले वाली वीडियो में जो है हमने लॉग का जो बेसिक था वो समझा था और लॉग में नंबर क्या होता है, बेस क्या होता है और लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो जो हमने समझ लिया था। अब उसी पर आधारित मैं आपके सामने आज 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं और पिछला जो कॉन्सेप्ट था उसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं पिछली वाली वीडियो में क्या था उसका थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। पिछली वाली वीडियो में हमने समझा था कि किसी भी लॉग की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं और उसको पढ़ने का तरीका कैसे होता है। जैसे पिछली वीडियो में हमने समझा था कि लॉग ए और बी अगर ऐसा लिखा हुआ होता है तो ये ए होता है, इसको हम बोलते हैं नंबर बोलते हैं, लॉग का कोई नंबर होता है। और ये बी जो होता है इसको लॉग का क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो इसको पढ़ने का तरीका हमने देखा था कि लॉग ए विथ बेस बी, इसको पढ़ने का तरीका क्या था, लॉग ए विथ बेस बी। और उसके बाद हमने समझा था कि किसी भी लॉग की जो है वो वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया था कि लॉग 8 विथ बेस 2, इस लॉग की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या समझा था कि बेस की क्या पावर रखे कि वह नंबर बन जाए। तो यहाँ बेस की क्या पावर रखे कि वह नंबर बन जाए। और हमें पता है 2 की कितनी पावर रखनी पड़ेगी, यहाँ पे 3। और वो जो पावर होती है वही क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक समझ लिया था। अब इसी पर आधारित ये 4 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि लॉग 8 विथ बेस 2, ये तो अभी मैंने एक एग्जांपल बता ही दिया था, तो इसका आंसर अपन सीधा सीधा लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉग 3 विथ बेस 27। तो यहाँ पे देखो 27 यानी बेस कितना है, 27 है। तो 27 की क्या पावर रखेंगे कि वह 3 बन जाएगा। तो अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 27 की तो कोई पावर होती ही नहीं है कि ये 3 बन जाए। तो आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना वो ध्यान से देखना। देखो इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये 3 की पावर 3 लिख दिया। अब इसके ऊपर कुछ पावर होगी, वो पावर हमें रखनी पड़ेगी। इक्वल्स टू किसके बराबर चाहिए, हमें 3 के बराबर चाहिए। तो देखो 3 की पावर 3 की क्या पावर रखी कि वह 3 बन जाए। तो आपको थोड़ा सा सोचोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो आपको सोचना है कि इसकी पावर कितनी रखनी पड़ेगी, 1/3। क्योंकि देखो यहाँ अगर मैं 1/3 रखूंगा तो ये 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा और जो बेस होता है वह नंबर के बराबर हो जाएगा। और हमने पावर क्या रखी, 1/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। यानी इस पूरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 होगा। ये 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 हो जाएगा। अगला है कि लॉग 125 विथ बेस 5। तो अब देखो 5 की क्या पावर रखे कि वह 125 बन जाए। तो आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। तो यहाँ 5 की कितनी पावर रखनी पड़ेगी, यहाँ 5 की पावर रखनी पड़ेगी 3। और ये 3 जो पावर होती है वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉग 64 विथ बेस 4। तो बेस यानी 4 की क्या पावर रखे कि वह क्या बन जाए, 64 बन जाए। तो 4 की क्या पावर रखेंगे, तो 4 की क्या पावर रखेंगे, 3 रखेंगे। क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ। यानी कि 4 की कितनी पावर होगी, 3 होगी। और ये पावर जो होती है वही क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो अब हम समझते हैं। तो देखो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ लॉग। लॉग की जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम क्या है डायरेक्ट एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। देखिए आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, लॉग 10 विथ बेस 2, इसकी क्या वैल्यू होगी। इससे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या समझ रहे थे कि बेस की क्या पावर रखेंगे कि वह क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। तो अब देखो 2 की ऐसी कोई पावर होती ही नहीं है जिसको रखे कि वह क्या बन जाए, 10 बन जाए। तो फिर आगे क्या करेंगे इसका। तो देखो हमें क्या सोचना है, देखो यहाँ पे सोचना क्या है
सोचना क्या है, ये समझे। सोचना क्या है, सोचना है कि 2 की क्या पावर रखे कि वो 10 के आसपास की कोई वैल्यू बन जाए। वापस सुनिए, 2 की क्या पावर रखे कि वह 10 के आसपास की कोई वैल्यू बन जाए। तो देखो 2 की पावर 1 रखेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 2 की पावर 2 रखेंगे तो 4 होगा। 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 होगा। और 2 की पावर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब देखो 2 की क्या पावर रखे कि वो क्या हो जाए, 10 के आसपास की कोई वैल्यू हो जाए। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है 10 के आसपास की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 8 और 16। 8 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3, और 16 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4। तो अब यहाँ हम क्या रखेंगे, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 रखेंगे, बराबर किसके, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 रखेंगे। अब देखो हमने क्या समझा था कि जो पावर रखेंगे वही क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि दो दो आंसर तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे 2 की पावर 3 भी है और यहाँ पे 2 की पावर 4 भी है, तो दोनों में से आंसर क्या होगा। तो आंसर हमेशा ऐसे क्वेश्चन में 3 और 4 के बीच का इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब 3 और 4 के बीच होगा, इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ पा रहे हैं 3 और 4 के बीच होने का क्या मतलब हुआ, 3 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर होगा। यानी 3 से ज्यादा ही होगा ना, 3 पॉइंट से तो ज्यादा ही होगा, और 4 से क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सोचना क्या है, वह ध्यान रखना है कि जो नंबर होता है उससे आसपास की जो वैल्यू होती है वो फाइंड करनी है हमें। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल देख लीजिए कि log 81 विथ बेस 5। देखो log 81 विथ बेस 5। अब देखो 5 की क्या पावर रखे कि वह क्या बन जाए, 81 बन जाए। अब 5 की ऐसी कोई पावर होती नहीं है कि वो क्या बन जाए, 81 बन जाए। तो हमें क्या सोचना पड़ेगा कि ऐसी पावर रखे जिससे क्या हो, 81 के आसपास की कोई वैल्यू आ जाए। आसपास की वैल्यू आने का मतलब आपको मन में रख रख के देखना पड़ेगा पावर। अगर डायरेक्ट याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे 5 के पावर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 5 की पावर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखो 81 के आसपास की वैल्यू कौन सी हो गई, 25 और 125। तो देखो आंसर क्या बनेगा, 2 और 3 के बीच में आंसर बनेगा। आंसर क्या बनेगा, 2 व 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में आंसर होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट से आगे, 2 पॉइंट से आगे ही कोई वैल्यू होगी, क्योंकि 3 पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 पॉइंट होगा तो वो तो 4 में चला जाएगा। तो 2 पॉइंट से आगे ही कोई होगा, इसका आंसर होगा। इस तरीके से जो है लॉग की कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो निकालते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम कहाँ आता है वो आप समझिए। देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये पूछ लिया जाता है कि log 10 विथ बेस 2 और log 81 विथ बेस 5 में से बड़ा कौन सा है ना, कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट काम आता है। तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन वो करके देख लेते हैं कि बड़ा कौन सा है दोनों में से, है ना, दोनों में से वैल्यू किसकी बड़ी है वो वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, कि log 10 विथ बेस 2, बीच में फिल इन द ब्लैंक वाला, बीच में फिल इन द ब्लैंक, log 81 विथ बेस 5। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया और इसमें फाइंड करना है ग्रेटर कौन है, मतलब बड़ा कौन है। तो इसमें फाइंड करना हमें ये साइन आएगा या ये साइन आएगा या इक्वल आएगा, ये जो है हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब अभी हमने समझा था कि log 2 10 विथ बेस 2 क्या क्या मतलब होता है, 2 की क्या पावर रखेंगे कि वह क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो अभी समझा था कि 2 की तो कोई पावर होती नहीं है कि वो 10 बन जाएगा।
तो नई पावर होती है तो 10 के आसपास ऐसी पावर क्या रखेंगे कि वो 10 के आसपास बन जाए। तो हमने क्या समझा था, एक पावर रखेंगे 3 और एक क्या रखेंगे 4, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 3 व 4 के बीच में, 3 व 4 के बीच में इसका आंसर होगा। और 3 और 4 के बीच में आंसर होने का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट में होगा ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा ना। यहाँ हम कुछ समथिंग मान लेते हैं, पूरी वैल्यू अभी नहीं निकाल रहे, सिर्फ आपको इतना सा सॉल्व करोगे तो अभी इसका आंसर निकल जाएगा। 3 पॉइंट समथिंग जो है इसका कुछ वैल्यू होगी इसकी। और इसी प्रकार इसी टाइप से हम इसको करेंगे। तो अभी समझा था हमने कि 5 की क्या पावर रखेंगे कि वह क्या बन जाए 81 बन जाए। और हमने देखा था कि 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 व 3 के बीच में, 2 व 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में आने का मतलब क्या हुआ 2 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। और इधर जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर आएगा। और इसका आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर आ रहा है। अगर आपको पूछे कि इसमें से इन दोनों में से बड़ी संख्या बड़ी वैल्यू कौन सी, लॉग की कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो देखो आप सीधा सीधा समझ पा रहे हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो है वो बड़ा हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले छोटा कौन सा है, तो आपको सीधे सीधा पता चल रहा है कि छोटा कौन सा है, छोटा बड़ा ये रहा और छोटा ये रहा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के वो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्या है एकदम फिक्स वैल्यू तो आने से रही, क्योंकि 2 की कोई पावर ऐसी होती नहीं है कि वो 10 लेके आ जाए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें क्या होता है ऐसे पॉइंट में वैल्यू होती है, तो उसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के फिर हम सॉल्व कर सकते हैं।